हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम घटना चक्र पूर्वावलोकन डिस्कस कर रहे हैं। पॉलिटी का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया भारत संघ है। इस अनुच्छेद के खंड 1 के अनुसार भारत सरकार भारत संघ के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या है कथन? क्या है? संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। सेकंड है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। थर्ड है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं। फोर्थ है, यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री संसद के किसी सदन का सदस्य हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 फर्स्ट के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 74 फर्स्ट के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 75(5) के प्रावधान के तहत कोई भी व्यक्ति यदि सदस्य नहीं है तो भी वह प्रधानमंत्री बन सकता है या मंत्रिपरिषद में सम्मिलित हो सकता है, लेकिन 6 माह के भीतर उसे सदन की सदस्यता अवश्य लेनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो कथन ए है कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का नाम मात्र का नेता है। ऑप्शन बी है, वह संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन सी है, वह अपने मंत्रियों में से किसी को बर्खास्त नहीं कर सकता है। ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही है, हमसे पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 फर्स्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक प्रधान मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है जिसका लोकसभा में बहुमत है, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त कर लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी भी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नियुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय सरकार का। अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। वस्तुतः यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन का नेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान है दायित्वों का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री के दायित्वों का।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है, जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करे। संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे, और किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, भारत का संविधान मंत्रियों को 4 श्रेणियों अर्थात कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और उप मंत्री में वर्गीकृत करता है। सेकेंड है, संघ सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को मिलाकर लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सेकेंड कथन सही है, केवल 2। भारत के संविधान के अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है। अतः मंत्रिपरिषद एक संवैधानिक निकाय है। उल्लेखनीय है कि भारत के संविधान में मंत्रियों के वर्गीकरण का उल्लेख नहीं है। भारत में मंत्रियों का वर्गीकरण ब्रिटिश संसदीय परंपरा पर आधारित है। वर्तमान में भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री के अतिरिक्त मंत्रियों की 3 श्रेणियां हैं: कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री तथा राज्य मंत्री। हालांकि राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा अधिसूचित वरीयता अनुक्रम तथा मंत्रियों का वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 में उप मंत्री डिप्टी मिनिस्टर पद का भी उल्लेख है। ठीक है, तो इस तरीके से कथन एक असत्य है। 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के जरिए अनुच्छेद 75 के खंड 1 के पश्चात अंतः स्थापित नए खंड क के तहत यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इस तरीके से कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट का तात्पर्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैबिनेट स्तर के मंत्री। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री एवं उप मंत्री यदि कोई हो भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 352। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 के खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब संघ का मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से उपबंधित ध्यातव्य है कि अनुच्छेद 352(3) में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख 2 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, एन गोपालास्वामी आयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। सेकेंड है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, कैबिनेट सचिव की सलाह पर
प्रधानमंत्री द्वारा भारत सरकार के मंत्रालयों या विभागों का सृजन किया जाता है। सेकेंड है, हर एक मंत्रालय को प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को प्रदान किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 सही आंसर हो जाएगा इसका। कैबिनेट सचिव कैबिनेट सचिवालय का प्रमुख होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। ठीक है। मंत्रालयों की विभिन्न गतिविधियों के बारे में एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करना इसका कार्य होता है। भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 के तहत सरकार के मंत्रालय या विभाग राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर सृजित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है तथा मंत्रालयों या विभागों का बंटवारा भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय प्रशासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है नौकरशाही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। अनुच्छेद 74 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। सेकेंड है, भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ प्रधानमंत्री के नाम से कही जाएगी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 इसका सही आंसर कथन हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77 फर्स्ट के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से कही जाएगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में से केवल कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी भी सदन का सदस्य है वह वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता है। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लोकसभा में ही लाया जाता है। अतः यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपना वोट नहीं दे सकेंगे। यदि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है।
फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जरूरी नहीं है कि वह संसद के दोनों सदनों में से एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 75 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा होना अनिवार्य है अथवा 6 माह के भीतर उसे संसद का सदस्य होना होगा। लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु तथा राज्यसभा के सदस्य के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। अतः प्रधानमंत्री बनने हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अग्रलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? भारत का प्रधानमंत्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। उसे अपने सहयोगी के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुनने का पूर्ण अधिकार है जो उसके साथ मिलकर कार्य कर सके। इस प्रकार मंत्रियों के चयन में वह स्वविवेक का प्रयोग करता है। वह संसद के बाहर के व्यक्तियों को भी मंत्री बना सकता है, परंतु उस मंत्री को 6 माह के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है। ऐसा न होने पर उसे 6 माह के पश्चात मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, अनुच्छेद 74(3) के अनुसार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 3। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यह एक संवैधानिक बाध्यता है, अतः उत्तर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के प्रति, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री के प्रति, ऑप्शन सी है अध्यक्ष के प्रति, ऑप्शन डी है संसद के प्रति। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोकसभा के प्रति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही है। सेकेंड है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, बिल्कुल गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कथन ए, भारत संघ में मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। गलत हो जाएगा, केवल लोकसभा के प्रति। कारण दिया हुआ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार के मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। ये कारण, ये सही है, कथन सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। कथन गलत है तथा कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। बिल्कुल गलत हो जाएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। नेक्स्ट है, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करेंगे। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, न कि संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 75 क के अनुसार प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद रख सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपना त्यागपत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 50। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।